नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से आ रही है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। दीक्षांत समारोह भव्य रूप से मनाया जा रहा दीक्षांत समारोह बहुत ही महत्व रखता है। हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है। हर देश में केजीएमयू की होती है चर्चा, विदेश में भी केजीएमयू का नाम सबसे आगे है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया है। दीक्षांत समारोह को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। कहा, दीक्षांत समारोह भव्य रूप से मनाया जा रहा है। दीक्षांत समारोह बहुत ही महत्व रखता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है। हर देश में केजीएमयू की होती है चर्चा, विदेश में भी केजीएमयू का नाम सबसे आगे है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं आपको, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि दीक्षांत समारोह भव्य रूप से मनाया जा रहा है। दीक्षांत समारोह बहुत ही महत्व रखता है। हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेश में भी केजीएमयू का नाम सबसे आगे है और हर देश में केजीएमयू की चर्चा होती है। जनपद में किडनी की बीमारी से जूझ रहे रोगियों को अब निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी और जिला अधिकारी ने संयुक्त रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदौसी में 10 बेड की डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण किया। वहीं राज्य मंत्री ने बताया कि जनपद में किडनी की बीमारी से ग्रसित रोगियों को डायलिसिस कराने के लिए शहरों में जाना पड़ता था, जिससे मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदौसी पर डायलिसिस यूनिट का संचालन किया जाएगा, जिससे किडनी की बीमारी से ग्रसित रोगियों को काफी सहूलियत मिलेगी। इस दौरान राज्य मंत्री प्रतिनिधि रामपाल सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरन्नुम रजा, उप जिलाधिकारी राजपाल सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप कुमार आदिम समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो संभल से खबर बता रहे हैं, जहां पर अब सीएम योगी सरकार की एक नई पहल लोगों को लिए देखने को मिली है, जहां पर जनपद में किडनी की बीमारी से जूझ रहे रोगियों का अब मुफ्त इलाज किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी और जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदौसी में 10 बेड की डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण किया है। वहीं राज्य मंत्री ने बताया कि जनपद में किडनी की बीमारी से जूझ रहे रोगियों को पहले शहरों की तरफ जाना पड़ता था, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानियां होती थी। इसी को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदौसी पर डायलिसिस यूनिट का संचालन किया जाएगा, जिससे अब लोगों को शहरों की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्हें यहीं पर इसकी सुविधाएं मिलेगी और लोगों को काफ़ी सहूलियत महसूस होगी। इस दौरान काफ़ी गणमान्य लोग मौजूद रहे। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवपाल यादव का बयान। मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत हुई। मैनपुरी की जनता कार्यकर्ताओं का आभार। विपरीत हालत में हमें जीत मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। इटावा से खबर आपको बता रहे हैं, शिवपाल यादव ने मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत को लेकर यह बयान दिया है। साथ ही मैनपुरी की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। शिवपाल यादव ने कहा कि विपरीत हालातों में हमें जीत मिली है। इटावा से आपको बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं, जहां पर शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने मैनपुरी की जीत को लेकर अपना बयान दिया है। कहा कि ऐतिहासिक जीत मैनपुरी में हुई है, जिसको लेकर उन्होंने जनता और सपा कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। शिवपाल यादव ने कहा कि विपरीत हालातों में हमने जीत हासिल की है। साथ ही शिवपाल यादव ने इस जीत को ऐतिहासिक करार दिया है। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। शिवपाल यादव ने बयान दिया है मैनपुरी में जीत को लेकर। उन्होंने कहा कि मैनपुरी में जीत ऐतिहासिक रही है। साथ ही उन्होंने मैनपुरी जीत को लेकर वहां की जनता और सपा कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया है। सीतापुर मोहल्ला आलम नगर में सुबोध साहू नाम के व्यापारी के यहां खाद्यान्न तेल कारखाने पर प्रशासन ने छापेमारी की। तेल कारखाना बिना लाइसेंस के चल रहा था। छापेमारी जिला सदर नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह की देखरेख में फूड विभाग की ओर से की गई। छापेमारी के दौरान मौके पर पाए गए खाद्यान्न के तेल के
पीपो की ओर वहां पर उपस्थित अन्य सामग्रियों को सीज कर दिया गया और खाद्यान्न तेल का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। उसी क्रम में सदर नायब तहसीलदार ने कहा, जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें सीतापुर की है, जहां पर प्रशासन लगातार छापेमारी करता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सीतापुर में भी छापेमारी की है, जहां सुबोध साहू नाम के व्यापारी के कारखाने पर छापा मारा गया और तेल कारखाने पर यह छापेमारी की गई है, जिसे व्यापारी बिना लाइसेंस के चला रहा था। यह छापेमारी जिला सदर नायब तहसीलदार की देखरेख में फूड विभाग की ओर से की गई। छापेमारी के दौरान मौके पर पाए गए खाद्यान्न तेल के सैंपल वहां पर लिए गए, साथ ही पीपो की ओर वहां पर उपस्थित अन्य सामग्री को सीज कर दिया गया। हमें सूचनाएं मिली थी कि यहाँ पे एक कारखाना है जिसमें अवैध रूप से तेल का निर्माण किया जाता है। उसी क्रम में हमने खाद्य विभाग के साथ यहाँ पे छापेमारी की और जो भी चीजें पाई गई हैं उनको सीज कर दिया है। किस व्यक्ति क्या है जिससे आपने छापेमारी की, क्या नाम? सुबोध साहू नाम है, स्थानीय निवासी यहीं के हैं आलमनगर। प्रारंभिक जांच में क्या दिखा आपको? प्रारंभिक जांच में यही दिखा है कि यहाँ पे 10-15 मतलब चीजें ऐसी पाई गई हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे मतलब अवैध रूप से तेल का निर्माण किया जाता है। अगर मिलावटी निकला तो क्या कार्रवाई होगी आपकी? मिलावटी अगर सामान निकला तो इनका कारखाना सीज करके इन पे उचित कार्रवाई जो वैधानिक चीजें होंगी वही की जाएंगी। वो सर पहले करते थे, छोड़ दिया हमने बताया था। एक हमारा पार्टनर था तो उसने थोड़ा सा हमारे साथ धोखा कर दिया था, तो वो ऊपर वही रखे हुए थे, बस पिटवाना भूल गए। दोनों लोग पहले मिलकर जी नहीं वो करता था, हम नहीं करते। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव से जुड़ी एक खबर है। अधिसूचना पर कल तक के लिए रोक बरकरार। कल फिर हाईकोर्ट की बेंच में होगी सुनवाई। कल छुट्टी के बावजूद सुनवाई करेगा कोर्ट। समय के अभाव की वजह से आज सुनवाई टली। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। लखनऊ से सामने आ रही है निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अधिसूचना पर कल तक के लिए रोक बरकरार है। कल फिर से हाईकोर्ट की बेंच में सुनवाई होगी। छुट्टी के बावजूद कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। बता दें कि समय के अभाव की वजह से आज की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें अधिसूचना पर कल तक के लिए रोक बरकरार है। हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की बेंच जो है सुनवाई करेगी। कल छुट्टी है और उसके बावजूद भी जो है कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। आज समय के अभाव की वजह से सुनवाई टाल दी गई थी। लखनऊ की इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर कल तक के लिए रोक अभी बरकरार ही है। कल हाईकोर्ट में एक बार फिर जो है सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। छुट्टी के बावजूद जो है अब इस मामले में सुनवाई की जाएगी। समय के अभाव की वजह से आज की सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया है। तो लखनऊ की खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव की जो अधिसूचना है उस पर कल तक के लिए रोक बरकरार है। कल फिर हाईकोर्ट की बेंच में सुनवाई होगी। छुट्टी के बावजूद कल हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। समय के अभाव की वजह से ये सुनवाई जो है आज टाल दी गई थी। कन्नौज में पूर्व प्रधान और बीजेपी नेता अरुण शाक्या के घर सपा का 5 सदस्यीय डेलीगेशन पहुंचा। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में नोरिया गांव पहुंचे सपा डेलीगेशन ने मृतक के परिवार से मिल संवेदना व्यक्त की। पूर्व मंत्री ने मृतक के परिजनों को 2 लाख का चेक भी दिया, जिसे लेने से पहले परिजनों ने इनकार कर दिया था। बाद में नेताओं के समझाने के बाद परिजनों ने आर्थिक सहायता ली। परिजनों ने हत्यारों की मदद न करने की सपा डेलीगेशन से गुहार भी लगाई। पूर्व मंत्री ने सरकार से मृतक के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता और विधवा को सरकारी नौकरी देने की जो है यहां पर मांग की है। बाद में सपा कार्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी नेताओं और सरकार की कानून व्यवस्था पर हमला करते नजर आए।
तो कन्नौज में पूर्व प्रधान और बीजेपी नेता अरुण शाक्या के घर जो है सपा का 5 सदस्य डेलीगेशन पहुंचा, जिसकी अगुवाई पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने की। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से डेलीगेशन परिवार से मिला और 2 लाख की सहायता राशि यहां पर दी गई है। पहले तो परिवार ने सहायता राशि लेने से इनकार कर दिया था, बाद में डेलीगेशन के समझाने पर यह सहायता राशि ली गई। साथ ही परिवार ने डेलीगेशन से अपील भी की है कि आरोपियों की किसी तरह मदद ना की जाए। तो वहीं परिजनों ने हत्यारों की मदद ना करने का भी गुहार लगाई है। पूर्व मंत्री ने सरकार से मृतक के परिजनों को 50 लाख की सहायता राशि देने की मांग की है। साथ ही मृतक के परिजनों के लिए यह भी मांग की गई है कि उसकी विधवा को सरकारी नौकरी दी जाए। आती थी, बहुत जबरदस्ती दे गए फेंक गए। हम शरासन नहीं करते रहे, वो डाल गए तो चेक क्यों नहीं लगाती? मदद हम करे इसलिए नहीं कर चाहते हैं। हम मदद कर रहे हैं, हाँ, फिर वे लोग उनकी मदद कर रहे हैं और हमारे लिए वो चेक भेज रहे हैं, तो हमें उससे क्या, चेक इधर आएगी इधर चली जाएगी, हमारे लिए बेहतर रहेगा घर पे। हमारी पार्टी ने भी निर्णय किया है कि अगर भाजपा सरकार ये मांग पूरी नहीं करती तो जब भी समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, जो हम मांग कर रहे हैं स्वयं पार्टी उसको पूरा करेगी। आपने अभी आर्थिक सहायता दी है और पार्टी अध्यक्ष भी आएंगे, वो करेंगे। अभी पार्टी की ओर से प्रतीक स्वरूप हमने 2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता चेक के माध्यम से किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी स्वयं पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे हैं। और बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान सम्मेलन का आयोजन, मंच से बोले सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह। चौधरी चरण सिंह के सपनों को पूरा कर रहे हैं सीएम। 7 शहरों में पुलिस कमिश्नरी का सिस्टम लागू। पहले किसानों के मोटर गाय भैंस हो जाते थे चोरी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ सम्मेलन। तो बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे, जहां पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने भी शिरकत की। मंच पर सत्यपाल सिंह ने बोला कि चौधरी चरण सिंह के सपनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 7 शहरों में पुलिस कमिश्नरी का सिस्टम लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले किसानों के मोटर गाय और भैंस चोरी हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। बता दें कि यह सम्मेलन कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें सांसद सत्यपाल सिंह ने भी शिरकत की। मंच से उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह के सपनों को पूरा कर रही है योगी सरकार। साथ ही उन्होंने कहा कि 7 शहरों में पुलिस कमिश्नरी का सिस्टम लागू किया गया। उन्होंने कहा कि पहले किसानों के मोटर गाय भैंस हो जाते थे चोरी, लेकिन अब इन पर रोक लगी है। बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद सत्यपाल सिंह ने भी शिरकत की। मंच से सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के सपनों को योगी सरकार पूरा कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 7 शहरों में पुलिस कमिश्नरी का सिस्टम लागू किया गया है, जो एक अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। ये सिस्टम अपराध पर लगाम लगाने में काफी कारगर भी साबित हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले किसानों के मोटर गाय भैंस चोरी हो जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। काफी हद तक जो है अपराध के मामलों में लगाम लगी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड में भी आयोजित किया गया, जिससे जनपद के सभी किसानों ने स्टॉल लगाकर उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। इस दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत अध्यक्ष और सदर विधायक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया। साथ ही इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग भी मौजूद रहे। किसानों को अच्छे उत्पादन के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई।
तो तस्वीरें बिजनौर से आपके सामने, जहां पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के मौके पर किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड में भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें तरह तरह की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही किसानों ने यहां पर स्टॉल लगाए और उत्पादन किए गए उत्पादकों को यहां पर प्रदर्शित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत अध्यक्ष और सदर विधायक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर इसकी शुरुआत की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भी लोग मौजूद रहे। किसानों को अच्छे उत्पादन के बारे में विस्तार से जानकारी भी इस दौरान दी गई। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर मचा हड़कंप। 2 ट्रेनों के एक ही पटरी पर आने की खबर से हड़कंप, एक ही पटरी पर आने की तस्वीरें वायरल। रेलवे ने किया ऐसी किसी भी घटना से इनकार। रुनकता और कीठम स्टेशन के बीच चल रहा कार्य के चलते रोकी गई थी ट्रेन। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल का मामला। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 ट्रेनों के एक ही पटरी पर आने की खबर से प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मच गया। एक ही पटरी पर आने की तस्वीरें वायरल। रेलवे ने किया ऐसी किसी भी घटना से इनकार। बताया जा रहा है कि रुनकता और कीठम स्टेशन के बीच कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से ट्रेनें रोकी गई थी। ये पूरा मामला उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल का बताया जा रहा है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर 2 ट्रेनों के एक ही पटरी पर आने की खबर से हड़कंप मच गया। तस्वीर एक वायरल हुई, जिसमें एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें एक साथ दिखाई गई। हालांकि रेलवे ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि रुनकता और कीठम स्टेशन के बीच कार्य चल रहा था, जिसको लेकर ट्रेनें रोकी गई थी। कुशीनगर जिला पंचायत सभागार में किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के 120वें जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। पडरौना विधायक मनीष जायसवाल की उपस्थिति संपन्न हुई। सबसे पहले विधायक ने फीता काटकर विभिन्न विभागों के लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से चौधरी चरण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये तस्वीरें कुशीनगर की है, जहां पर जिला पंचायत सभागार में किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। ये किसान सम्मान दिवस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के 120वें जन्म दिवस के कार्यक्रम के दौरान आयोजित किया गया। और बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोविड को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। एसपी के दिशा निर्देशन में बांटे गए मास्क, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील। तो बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना को लेकर जो है पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। एसपी के दिशा निर्देशन पर मास्क बांटे गए हैं, साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की गई है। जिस तरह से एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है, उसको लेकर शासन प्रशासन अपनी तरफ से सभी पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। इसी बीच कोविड को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क आया। एसपी के दिशा निर्देशन पर मास्क बांटे गए, साथ ही कोरोना गाइडलाइन के पालन की भी अपील की गई है। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। जिस तरह से कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है, उसको लेकर पुलिस विभाग भी सतर्क है। मास्क यहां पर बांटे गए हैं, साथ ही सभी से कोरोना के नियमों का पालन करने की भी अपील की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने बिजनौर की है। जिस तरह से देख सकते हैं कि कैसे यहां पर पुलिस प्रशासन मास्क बांटते यहाँ पर नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि कोविड नियमों का पालन करें, जिससे कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पीजीआई के निदेशक ने जारी किए निर्देश। मरीजों और तीमारदारों को मास्क पहनना अनिवार्य है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी मास्क जरूरी, सफाई कर्मियों के लिए भी मास्क जरूरी कर दिए गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर को आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना को लेकर शासन प्रशासन सतर्क हो गया है। सभी लोग अपने
स्तर पर जो है लोगों से अपील भी कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है। तो वहीं पीजीआई के निदेशक ने भी निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि जो भी अस्पताल में मरीज और तीमानदार आए वो मास्क जरूर पहनकर रखे। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। सफाई कर्मियों के लिए भी मास्क जरूरी हो गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर पीजीआई के निदेशक ने निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सभी से अपील भी की है, फिर चाहे वो मरीज हो या तीमारदार हो, स्वास्थ्य कर्मी हो या सफाई कर्मी, सभी से मास्क पहनने की अपील यहां पर की गई है। खबर सीतापुर से है, जहां गोंदला मऊ के गांव तेरवा के प्रधान सुधा देवी को उन्हीं के गांव के कुछ दबंगों ने धमकाया है और सरकारी काम में दखलंदाजी कर रहे हैं। इसी की शिकायत को लेकर प्रधान सुधा देवी अपने पति के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और उन्होंने दबंगों पर आरोप लगाया कि वह सरकारी कार्य में भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके उनके ऊपर फर्जी हस्ताक्षर करके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और मेरे पति पुत्रों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे हैं। ये तस्वीरें सीतापुर से है, जहां पर गोंदला मऊ के गांव तेरवा की प्रधान ने ही पुलिस से संरक्षण की अपील की है। साथ ही दबंगों के खिलाफ जो है शिकायत दी है। उनका कहना है कि गांव के ही दबंग उनके सरकारी काम में दखलंदाजी कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रधान सुधा देवी अपने पति के साथ एसपी ऑफिस पहुंची। जी, हम ग्राम पंचायत तेरवा, विकासखंड गोंदला मऊ, जिला सीतापुर, थाना चंदना के मौजूदा प्रधान पति हैं और हमारी पत्नी प्रधान सुधा प्रधान हैं, जिनको पूर्व प्रधान सुभाष मोहन सिंह, उनके बेटे शैलेंद्र प्रताप सिंह जो ज्यादती करते हैं और प्रधानी करना चाहते हैं और अपने फर्जी साइन बनाकर मनरेगा वगैरह के कामों पर हस्तक्षेप करते हैं और हमें जान माल से लेकर और हरिजन एक्ट या 76 जैसे संगीन धाराओं में फर्जी फंसाकर जेल भेजने की धमकी देते हैं। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने की अवैध शराब बरामद, 20 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। शराब की कीमत, चालक परिचालक कंटेनर छोड़कर मौके से फरार, 400 पेटी से ज्यादा शराब बरामद। एक दिल पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ी शराब। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने अवैध शराब बरामद की है। 400 पेटी से ज्यादा शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। एक दिल पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की है। भारी मात्रा में शराब तो पकड़ ली गई, लेकिन चालक और परिचालक कंटेनर छोड़कर मौके से फरार हो गए। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर एक दिल पुलिस ने की है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मनोज मुंतशी के खिलाफ नाराजगी है। बता दें, भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है, जिस पर कांग्रेस नेता राजेश तिवारी ने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करी और देहात कोतवाली में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ओवरलोड वाहनों पर प्रशासन की नजर। प्रशासन का ओवरलोड वाहनों पर चला कानूनी हंटर। एसडीएम और सीओ की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। मोरंग से भरे 14 ओवरलोडेड ट्रकों को किया सीज। कालपी कोतवाली NH 27 पर हुई कार्रवाई। तो जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर ओवरलोड वाहनों पर प्रशासन का कानूनी हंटर चला है। एसडीएम और सीओ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। मोरंग से भरे 14 ओवरलोडेड ट्रक को पकड़ा गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, वही ट्रक है जिनमें मोरंग भरी हुई थी। कालपी कोतवाली NH 27 पर यह कार्रवाई हुई है। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सिगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। महिलाओं पर बोली लगाने वाले आरोपी गिरफ्तार। सिगरा पुलिस ने 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। कई होटल संचालकों का नाम आया सामने।
पुलिस मामले की जांच में जुटी। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर सिगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। महिलाओं पर बोली लगाने वाले आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 15 आरोपियों को सिगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। कई होटल संचालकों के नाम सामने आए हैं, जिसको लेकर अब पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिगरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये 15 आरोपी महिलाओं पर बोली लगाने वाले हैं, जिसको लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। कई होटल संचालकों का भी नाम सामने आया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। महोबा में पत्रकारों ने शोक सभा का आयोजन किया। बीते दिन हृदय गति रुकने से हर खबर न्यूज चैनल के संवाददाता ऋतुराज सिंह राजावत का आकस्मिक निधन हो गया था। इस मौके पर महोबा के सभी पत्रकारों ने मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।